नमस्कार दोस्तों, अगर आप रोहित शर्मा और विराट कोहली को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आयरलैंड और पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी जीत दर्ज करने के बाद यूएसए के खिलाफ मुकाबले के लिए भारतीय टीम तैयारी में लग चुकी है। लेकिन भारत अमेरिका से पहले एक रोमांचक टी20 मैच देखने को मिला और ये ऐसे रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी डिटेल हाईलाइट जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी में से कौन है सबसे बेहतर बल्लेबाज और कप्तान? इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय टीम ने जैसे ही पाकिस्तान को हराया है तो हर जगह भारत के वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीद बढ़ गई है। और अब दोस्तों, जीत के रथ पर सवार जब अमेरिका और हिंदुस्तान की क्रिकेट टीमें अपने ग्रुप में नंबर 1 बनने के इरादे से एक दूसरे के आमने सामने आए, तब कुछ ऐसा हो जाएगा। कौन सा, इसका अंदाजा टीम लगा सकती थी। न्यूयॉर्क का नसाउ क्रिकेट स्टेडियम इस रोमांचक मुकाबले की मेजबानी करने के लिए खचाखच भरा हुआ था। इस मुकाबले में जब सिक्का उछला तो किस्मत चमकी कप्तान रोहित शर्मा की। उन्होंने टॉस जीतकर अमेरिका को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया, पर शुरुआत में ही अमेरिका ने बता दिया कि क्यों उन्हें टीम इंडिया हल्के में नहीं ले रही थी। पारी की शुरुआत करने आए कप्तान मोनांग पटेल ने शुरू से भारतीय गेंदबाजों को रिमांड पर लेना शुरू कर दिया। रिमांड पर लेते हुए केवल 29 गेंदों में ही अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर भारतीय टीम के पसीने छुड़ा दिए थे। हालांकि राहत की बात यह थी कि रोहित के तुरुप के जसप्रीत बुमराह का जादू एक बार फिर चला। अपने रफ्तार के खौफ से उन्होंने अमेरिका के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया था। अर्शदीप के साथ यूएसए में कमर तोड़ दी थी, जहां स्टीवन टेलर सिर्फ 12 रन बनाकर आउट हुए तो वहीं मोनाल पटेल 30 गेंद में 52 रन बनाकर आउट हुए। उनके बाद बल्लेबाजी करने आए एंड्रेस और नीतीश कुमार, दोनों ये बल्लेबाज भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और दोनों ही बल्लेबाज एक और 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अमेरिका ने 8 ओवर में 70 रन बनाए, पर एक समय तो ऐसा लगा था कि वो 120 रन तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन उनके लिए मुश्किल घड़ी में संकट मोचन बने पाकिस्तान के खिलाफ जीत के हीरो एरन जॉन्स, इस खूंखार खिलाड़ी ने अपनी टीम को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और टीम इंडिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। बुमराह से लेकर कुलदीप, अर्शदीप सभी की जमकर पिटाई करते हुए एरन जॉन्स ने भी केवल 33 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया था। उसके बाद भी इस खिलाड़ी ने रुकना जरूरी नहीं समझा। दूसरी तरफ से उन्हें किसी का साथ नहीं मिला, लेकिन अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने 40 गेंदों पर 80 रनों की तूफानी अमेरिकी का पारी को 20 ओवर में 194 रनों तक पहुंचा दिया था। जी हां दोस्तों, मुकाबले में बहुत आगे लग रही टीम इंडिया अचानक से पिछड़ चुकी थी। भारत के लिए सर्वाधिक विकेट जसप्रीत बुमराह ने हासिल किए। उन्होंने 5 बल्लेबाजों का शिकार किया। अब इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को हर हाल में ये अपने ग्रुप में नंबर 1 बनना था। भारत की तरफ से स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली क्रीज पर उतरे और आते ही दोनों खिलाड़ियों ने रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने विराट कोहली के साथ कप्तान की जोड़ी मैदान में उतरी और पिछले मैच में जल्दी आउट होने का सारा गुस्सा उन्होंने अमेरिका के मासूम गेंदबाजों पर उतारना शुरू कर दिया। आपको बता दें, जहां एक तरफ हिटमैन ने आते ही पहली गेंद पर तूफानी छक्का बटोरकर अपना खाता खोल ली थी, तो विराट ने भी शानदार कवर ड्राइव से चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की थी। इन दोनों का बल्ला पावर प्ले में जमकर गरजा। 6 ओवरों का बखूबी फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी टीम को 62 रनों तक पहुंचा दिया था। जीत की नींव बिछा दी गई थी। ऐसा लगा था कि अब तो टीम इंडिया को कोई खास हरा नहीं सकता है, लेकिन फिर होता है अमेरिका की वापसी का शंखनाद। एक बार फिर चलता है पाकिस्तान के खिलाफ जलवा बिखेरने वाले सौरभ नेत्रवलकर का जादू। जिस तरीके से उन्होंने पाक बल्लेबाजों को अपनी धुन पर नचाया, वैसे ही हमें इस मुकाबले में भी देखने को मिला है। जी हां दोस्तों, सौरभ ने आते ही ऐसा तांडव मचाया कि लगातार 2 गेंदों पर पहले विराट तो फिर अगली ही गेंद पर सूर्या को चलता कर भारतीय टीम को 2 करारे झटके लग गए। विराट 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, तो वहीं टी20 के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्या को तो खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला था। अचानक से टीम इंडिया की कमर टूट चुकी थी। अमेरिका मैच में वापसी आ चुकी थी। अब मैदान पर रेड हॉट फॉर्म में चल रहे ऋषभ पंत, कप्तान रोहित शर्मा का साथ देने के लिए आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय टीम को संभाला और टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवर में ही 81 रनों तक पहुंचा दिया। जहां रोहित ने कोरी एंडरसन की गेंद पर सिंगल लेकर केवल 31 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन दोस्तों, तभी मैच में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। एक और बड़ा छक्का लगाने के चक्कर में कप्तान रोहित शर्मा बाउंड्री पर खड़े फील्डर को अपना आसान सा कैच थमाकर पवेलियन लौट गए।
रोहित ने 101 रनों की एक ऐसी जबरदस्त पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 9 छक्के तो वहीं 6 चौके भी लगाए थे। अब टीम इंडिया को जीत दिलाने की जिम्मेदारी ऋषभ पंत के साथ इनफॉर्म हार्दिक पांड्या के कंधों पर आ चुकी थी। अब मुकाबला आखिरी 3 ओवरों में जा चुका था, जहां टीम इंडिया को जीत के लिए अभी भी 54 रनों की दरकार थी। अमेरिका मैच में आगे नजर आ रही थी। 18वां ओवर लेकर आए थे यूएसए के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज नॉस्टोस कैंजिगे, लेकिन इस बार ऋषभ पंत ने इस ओवर में अपनी क्लास दिखाते हुए उनसे इस ओवर में 2 चौके और 2 तूफानी छक्के जड़ते हुए पंत ने कुल 20 रन बना डाले, जिसकी बदौलत भारतीय टीम तेजी से लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो गई थी। अब भारत के आखिरी 2 ओवरों में जीत के लिए 31 रनों की दरकार थी। ऋषभ पंत 34 पर खेल रहे थे, उनका साथ दे रहे थे हार्दिक पांड्या, लेकिन पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अली खान ने केवल 10 रन ही दिए। जी हां, इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए और भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 21 रन बनाने थे। इस बार दोनों बल्लेबाजों को रोकने के लिए जिम्मेदारी आन पड़ी थी एक बार फिर यूएसए की सबसे बड़ी मजबूत सौरव के कंधों पर। और दोस्तों, पहली गेंद पर हार्दिक उनकी बाउंसर पर चकमा खा गए। दूसरी गेंद पर बड़ी मुश्किल से केवल सिंगल ले पाए ऐसा लगा था, लेकिन टीम इंडिया के हाथ से निकल गया मैच, क्योंकि 4 गेंद में अब टीम इंडिया को जीत के लिए बनाने थे 20 रन, जो नामुमकिन माना जा रहा था। अब सिर्फ कोई चमत्कार ही इंडिया को इस मुकाबले में चैंपियन बना सकता था। यूएसए को लगा था कि वो जीत गए हैं, लेकिन फिर जो हुआ उसने एक बार फिर पूरी दुनिया को बताया कि ऋषभ पंत को आखिर क्यों इतना खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं। तीसरी गेंद पर सौरभ ने चालाकी दिखाते हुए स्लोअर बॉल डाली, यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। पैरों पर आई उस गेंद को पंत ने मिड ऑन के ऊपर से चौका मार दिया। अब 3 गेंद में 16 रन चाहिए थे, तो फिर गेंदबाज की चौथी गेंद पर उन्होंने विकेट के पीछे इतना खूंखार छक्का लगाया, देख गेंदबाज के भी पसीने छूट गए और लगातार 2 गेंद पर 10 रन ठोक उन्होंने टीम इंडिया की वापसी का ऐलान भी कर दिया। इसी के साथ पंत ने इस मैच में अपना T20 वर्ल्ड कप का तीसरा अर्धशतक केवल 26 गेंद में पूरा कर लिया था। अब 2 गेंद में 10 बनाने रह गए हैं। 5वीं गेंद पर गुस्से से बौखलाए सौरव ने जोरदार बाउंसर मारी, लेकिन इसे भी पंत ने थर्ड मैन के ऊपर से अपरकट खेलते हुए छक्के में तब्दील कर यूएसए के पसीने छुड़ा दिए थे। 1 चौका और 2 छक्के जड़ पंत ने टीम इंडिया की जीत की उम्मीद जिंदा कर दी थी। अंतिम गेंद पर केवल 4 रन बाकी थे। पंत और फैंस को उम्मीद थी कि वो भारत को जीत दिला देंगे। आपको बता दें, सौरभ ने इस पर परफेक्ट यॉर्कर डाली, ऐसा लगा था कि यूएसए जीत गया, लेकिन फिर पंत के बल्ले ने गुरु महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में उन्होंने मिड ऑन के ऊपर से ऐसा हेलीकॉप्टर शॉट जड़ा कि गेंद देखते ही देखते हवा में कब गायब होकर स्टेडियम के पार चली गई पता ही नहीं चला। और इस गगनचुंबी छक्के की बदौलत ऋषभ पंत अमेरिका की धरती पर इस मुकाबले में इंडिया को न केवल जीत दिलाई, बल्कि यूएसए की उम्मीदों को चूर चूर कर नया इतिहास लिख दिया, जहां अमेरिकी टीम और उनके फैंस तो स्टेडियम में ही आंसू बहाने लगे थे। आखिर हो भी क्यों ना, पंत ने टीम इंडिया को एक ऐतिहासिक जीत दिला दी थी। और जिस तरीके से टीम इंडिया ने अमेरिका के खिलाफ ये रोमांचक मुकाबले अपने नाम किया, उन्होंने दिखा दिया कि भारतीय टीम इस बार T20 वर्ल्ड कप अपने नाम करने के लिए तैयार है और वो कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाले। लेकिन दोस्तों, अब आप पंत की बल्लेबाजी को सभी 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।